आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, वैसे तो डिस्काउंट को अलग पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम इसी के अंदर कवर करेंगे प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल परसेंटेज की तरह है और उसी प्रकार से चलेगा, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज लाभ हानि और बटा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट क्या होता है? किसी वस्तु को मान के चलो कि 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा और उसे 120 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, यानी कि बेच दिया। बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, इसको मैं सीपी लिखूंगा। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस, इसको एसपी, और बटा को लिखूंगा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि डी। ठीक है, या इसको रहने दो, अभी सिर्फ इतना करेंगे। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, चलो अभी इसको सीपी कितना था इसका? 100 रुपए, और एसपी कितना इसका? 120 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट होता क्या है? किसी वस्तु को कम रुपए में लेकर उसे अधिक रुपए के अंदर सेल कर देना। एक्चुअल में है क्या? यही है ना, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, उसे कम में लेके अधिक में बेच दिया, यानी कि हुआ क्या कि इसमें प्रॉफिट हो गया। अगर मैं ये मानता कि 120 रुपए में लेके इसे 100 रुपए के अंदर बेच देता तो मुझे लॉस हो जाता इसमें। ठीक है, तो उसमें मुझे क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो देखते हैं इसको कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ, प्रतिशत हानि कितनी हुई, ये सब अभी अपने देखेंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सीधा। चलो देखते हैं। वही सेम परसेंटेज है और कुछ नहीं है इसमें नया। जो नई चीजें आएंगी वह मैं बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, चलो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि किसी वस्तु को 500 में लेकर 600 में बेच दिया। किसी वस्तु को 500 में लेकर 600 में बेच दिया, यानी कि सीपी, और ये क्या है? एसपी। ठीक है, 500 में लेके 600 में बेच दिया, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? तो करना क्या है, 500 में ली चीज और 600 में बेच दी, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का। लेकिन अपने को रुपयों में नहीं पूछा उसने, उसने पूछा कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 100 रुपए का लाभ कितने से? 500 पर हुआ ना। देखो परसेंटेज में यही सेम कंसेप्ट मैंने करवाया था कि किसी चीज से वृद्धि हो रही है, किसी चीज से वृद्धि हो रही है, उसी पे परसेंटेज निकाला जाता था। इसमें बस सीपी आ गया। ठीक है, बड़ा कितने से? सीपी से ना, कि 500 की चीज 600 में बेची, कितने से बेची है? मतलब 100 रुपए का कितने पे? 500 पे, यानी कि जो भी है प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो हमेशा सीपी पर ही निकलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखना, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमेशा बटा के अंदर सीपी ही आएगा, कि सीपी पर ही निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी वस्तु का मूल्य मान के चलो 100 रुपए में खरीदी होगी उसने, या 100 रुपए उसका एक्चुअल मूल्य है। ठीक है, उसे 120 में बेचा, तो 20 रुपए का प्रॉफिट किस पे निकालोगे? सीपी पे तो निकालोगे आप। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस बात को ध्यान में रखना, किसी भी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस है वो सीपी पर ही निकाला जाता है हमेशा। ठीक है, चलो 100 रुपए अधिक बेचा ना उसने, 100 रुपए का प्रॉफिट किया, कितने पे? 500 पे, गुना के अंदर 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 5 है 100, यानी कि 20% का लाभ। ये तो 100 कहां से आया पता है ना, कि 100 लगाने के लिए गुना के अंदर, परसेंटेज लगाने के लिए गुना के अंदर 100 लगाते हैं अपने। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया? 20% का लाभ। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं मान के चलो, इसी को, ये तो था प्रॉफिट, अगर इसी में मैं ये देख लेता
कि किसी वस्तु को 400 में इसका सीपी है, इसको क्या किया कि 300 के अंदर बेच दिया, 300 के अंदर बेच दिया। ठीक है, अपने को पता है अधिक मूल्य में लेकर अगर उसे कम मूल्य के अंदर बेचेंगे, अधिक मूल्य में लेकर उसे कम रुपयों में बेचेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि लॉस होगा अपने को। ठीक है, तो 400 वाली वस्तु को 300 में बेच रहे हो, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, यानी कि 100 रुपया का घाटा हुआ ना, कितने पे, 400 पे, गुणा के अंदर 100, 20 से 20, यानी कि 25% का क्या हुआ, लॉस। ठीक है, तो 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी प्रकार से प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, देखिए इसमें प्रॉफिट और लॉस को मैंने किसी फॉर्मूले से नहीं निकाला, सिर्फ परसेंटेज, जो परसेंटेज के तरीके कराए हैं उसी हिसाब से अपने प्रॉफिट लॉस में लेकर चलेंगे। चलो इसके एक दो क्वेश्चन दे देता हूं मैं। ठीक है, कैसे करने हैं वो देखो। यदि किसी वस्तु का मूल्य मान के चलो कि 400 रुपए था, यदि किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपए था, उसने उसे 700 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे, वही 300 रुपए का लाभ, ठीक है, कितने पे, 400 पे, गुणा में 100, 20 से 20, 7 चौके 28, 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि 75% का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वैसे कम ही पूछे जाते हैं, ये तो आता भी नहीं है एग्जाम के अंदर, ये सिर्फ आपको बेसिक बताया अभी मैंने। ठीक है, अभी आगे इसके कंसेप्ट करेंगे। जैसे मान के चलो, बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन में ये लिख देगा कि यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को मान के चलो, किसी कोई वस्तु है, ठीक है, इसे क्या किया, 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और इसे और इसे और इसे जो विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य, हाँ ठीक है, इस वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और इसका सेलिंग प्राइस 600 रुपए हो, तो इसका सीपी ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट ज्ञात करो, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी अपने को पता है 20%, ठीक है, 20% को लिखते क्या है, 20% को लिखते क्या है, 1/5। ये मैंने बताया ना, फ्रैक्शन में परसेंटेज हटाओगे तो बटा के अंदर 100, 1/5। ठीक है, यानी कि परसेंटेज में भी ये किया था कि 5 पर 1 का प्रॉफिट, 20% वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यही था ना, 20% लाभ। ठीक है, 20% का लाभ होता है, और इसका सेलिंग प्राइस दे दिया उसने 600 रुपए। चलो देखते हैं, यदि कोई वस्तु 5 रुपए है, मान के चलो कि कोई वस्तु 5 रुपए की है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु 5 रुपए की रही होगी और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6 रुपए में बेची होगी उसने। इसका मतलब क्या है, 5 पर 1 का लाभ। ठीक है, यानी कोई वस्तु 5 की होगी, उस पर 1 का लाभ होगा, यानी कि 5 वाली वस्तु 6 रुपए में बेची होगी, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल है कितना, वो कह रहा है 6 नहीं, 6 ना होकर कितना है, 600। ठीक है, यानी कि 6 की वैल्यू 600 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 600/6। वैसे ही पता चल रहा है कि 100 गुना यहां से, ठीक है, लेकिन फिर भी 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 की वैल्यू आई 100। निकालनी क्या है, सीपी ज्ञात करना है, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। ये सीपी था अपना, मान के चलो ये एसपी था। ठीक है, क्योंकि 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो सीपी की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 100, तो 5 की वैल्यू क्या, 500। ठीक है, ये इतना लंबा सिर्फ मैंने आपको वैसे बताया। ठीक है, इसको करना कैसे है, फ्रैक्शन के अंदर आसानी से हो जाएगा। देखो, यदि किसी वस्तु को 20%
यदि किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है और इसका सीपी और इसका सीपी 250 रुपए है, तो एसपी ज्ञात करो। ठीक है, 20% हानि को क्या लिखेंगे, 20% को क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1/5, यानी 5 पे 1 का लॉस, यानी कि 5 वाली वस्तु कितने में बेचोगे, 4 में। लेकिन उसने दिया क्या, अभी क्या सीपी दे दिया। ठीक है, सीपी ये क्या था, सीपी ये सीपी था, 5 पर 1 का लॉस, यानी कि 5 रुपए क्रय मूल्य रहा होगा, 1 का लॉस हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन इसने सीपी 5 ना देकर कितना दे दिया, 250। ठीक है, 5 की वैल्यू 250, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 250/5, यानी कि 50। निकालनी किसकी है, सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 इस साइड गुना 4 इस साइड गुना, यानी कि 200 सेलिंग प्राइस। ठीक है, 200। ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार छोटे मोटे एग्जाम के अंदर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये था अपने बेसिक बिल्कुल। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कहां से स्टार्ट होता है। चलो इसके बाद हम देखते हैं इसी के अंदर नए कंसेप्ट। इसमें क्या दे देगा, देखो इसी के अंदर वो पूछ लेगा कि मान के चलो कि इस वस्तु को इतने में बेचा गया, इतने प्रतिशत का लॉस हुआ। ठीक है, और किस मूल्य पर बेचा जाता है कि इसे इतने प्रतिशत का प्रॉफिट होता। ठीक है, चलो देखते हैं इसी के अंदर। सबसे पहले तो एक बात बताओ मुझे, कोई भी वस्तु है उसका मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। ठीक है, 100% होता है ना, किसी वस्तु का अपने आप में मूल्य कितना होता है, 100%। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, मैंने बोल दिया कि इस वस्तु को, ठीक है कोई वस्तु हो गई है, ठीक है वैल्यू उसकी 100% ही होती है स्टार्टिंग में। उस वस्तु को यदि उसने किसी रुपए के अंदर बेच दिया, कोई भी मूल्य पर बेच दिया और उसे 20% का लॉस हो गया। ठीक है, अगर इसको मान के चलो मैंने ये बोल दिया इस वस्तु को यहां पे सेल कर दिया इसने। ठीक है, सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया, और उसके बाद क्या कहता है कि इस वस्तु को मान के चलो जब सेल किया जाता है तो 20% की हानि होती है, यानी 100 में से 20% का तो उसे घाटा हो गया। अभी उस वस्तु की कीमत रही कितनी, उसे तो 80% ही मिली होगी ना, 20% तो उसका लॉस में चला गया, यानी कि उस वस्तु की कीमत अभी उसको मिली कितनी एक्चुअल में, 80%। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, एक लिख देता हूं, उसके बाद सीजीएल का कोई या सीएचएसएल एमटीएस का देख के आपको करवा दूंगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसी के अंदर, चलो देखते हैं अपने। सबसे पहले यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचा जाता है तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, यानी कि यदि किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, और यदि किसी वस्तु को 320 में बेचा गया तो उसको 20% की हानि होगी, और इस वस्तु पर 40% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो इसको करना कैसे है, ये देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, फ्री के नंबर है। ठीक है, इसको करना कैसे है, मैंने पहले बताया कि कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% रही होगी, 100% कोई वस्तु रही होगी, उसमें से क्या किया,
उसे इस वस्तु को 320 में बेच दिया, ठीक है, 320 में बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसे 20% की हानि हुई, यानी कि 320 में बेचने पर 20% का लॉस होता है उसे, यानी कि 100% में से 20% का लॉस होता है उसे, ठीक है, यानी कि बचेगा कितना, 80% बचेगा। और वो 80% क्या है कि 320 में बेचा जाता है, जब उसको 320 में बेचा जाता है तो उसे 20% का लॉस हो जाता है, यानी कि उस वस्तु की वैल्यू कितनी रही होगी, 80%, यानी 80% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 320 के। तो 1% की वैल्यू निकालोगे आप तो 320 बटा 80, यानी कि 8 चौके 32, ठीक है। अभी देखो इसमें 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो पूछा क्या, और इस वस्तु पर 100% का लाभ कमाने के लिए, अच्छा वस्तु का मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%, लेकिन उसको कमाना कितना है, 40% का लाभ, यानी कि 40% इस पर लाभ कमाना है, यानी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, 140% के बराबर होना चाहिए, तभी तो 40 मान के चलो 100% है, उस पर 40% का लाभ कमाना है, यानी उस वस्तु को 140% पर बेचना होगा, तभी तो 40% का प्रॉफिट होगा ना। तो इसका मूल्य पूछा है, 1% की वैल्यू 4 है तो निकालनी किसकी है, यानी 140% की वैल्यू पूछी है उसने, तो दोनों और 140 से गुना कर देंगे, ठीक है, 0 80 की 80, 14 चौके 56, ठीक है, तो यानी कि 560 रुपए में उसे बेचना होगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन मान के चलो, यही मान लो आप डबल चेंज के, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। अगर इसी में मान के चलो मैं पूछ लेता कि उस वस्तु का सीपी बताओ, कि उस वस्तु का सीपी बताओ, यानी कि उस वस्तु का सीपी पूछ लेता मैं, यानी 1% की वैल्यू क्या है, 4, पूछा क्या है सीपी, सीपी यानी कि 100%, तो दोनों और 100 से गुना, यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, 400, ठीक है। यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 40% का लाभ कमाना है, 400 की वस्तु 560 में बेच रहा है, ठीक है, यानी 160 का प्रॉफिट कितने पे, 500 सॉरी 400 पे, ठीक है, सीपी 400 है ना, 400 की वस्तु 560 में बेच रहा है, 160 का प्रॉफिट 400 पे गुणा में 100, यानी कि ये देखो 40% का लाभ आ गया ना, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ 2 लाइनों के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जब उसने बोल दिया कि 20% की हानि हुई और इतने में बेच दिया, ठीक है, जब इतने में बेच दिया 20% की हानि हुई, यानी उसमें से हानि कम कर देंगे, ठीक है, 20% की हानि हुई, 100 में से 20%, 80% की वैल्यू उसके बराबर है, निकालनी किसकी वैल्यू, डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल दो आप, बस इसी में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके 2-3 एग्जाम्पल अपने कर लेते हैं, देखो आज बिल्कुल बेसिक लेवल है, तो सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है, फिर भी 1-2 एग्जाम्पल करवा दूंगा आपको जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपने, यदि किसी वस्तु को मान के चलो, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, तो उसे 480 रुपए मिलते हैं, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 480 रुपए मिलते हैं, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 60% का प्रॉफिट हो, ठीक है, कि 60% का प्लस का मतलब क्या है, प्रॉफिट हो, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 480 रुपए मिलते हैं, तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि 60% का प्रॉफिट हो। चलो देखते हैं, कोई भी वस्तु क्या होती है 100%, उस पे 20% का जब उसे प्रॉफिट होता है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा तो 120% होगा, कोई भी वस्तु 100% होती है, 20% का प्रॉफिट उसके अंदर जुड़ गया तो 120% होगी उसकी वैल्यू, 120% की वैल्यू किसके बराबर है, 480 के, तो 1% की वैल्यू 480 बटा 120, 12 चौका 48, ठीक है। अभी इसमें
1% की वैल्यू, ये परसेंट है, ठीक है, 1% की वैल्यू निकालिए। 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। अभी देखो निकालना किसका है? 60% का प्रॉफिट हो, यानी कि 60% का प्रॉफिट, 100 प्लस 60 यानी कि 160% की वैल्यू निकालनी है अपनी को। तो 160 से दोनों और गुणा करेंगे। 160% की वैल्यू 16 चौके 64, 640 रुपए में उसको बेचना होगा। अगर मान के चलो वही पूछता कि इसका सीपी कितना है, ठीक है, तो सीपी 1 की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू निकाल देते, तो आ जाता है ना आसानी से। इसमें है कोई दिक्कत वाली बात? चलो इसी के अंदर देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर का, अगर इसमें आया हुआ है तो। हाँ देखो, यदि एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4675 में बेचता है तो 15% की हानि होती है, ठीक है। उसे 6050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताओ। देखो कोई वस्तु 100%, 15% की उसे हानि हो गई, यानी कि वस्तु कितने की रही? अभी 85% रही होगी। वो कह रहा है 85% की वैल्यू किसके बराबर है? 4675, ठीक है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकाल लो आप। 1% की वैल्यू वही 4675 बटा में 85। अभी ये कटेगा कितने पे? ठीक है, इसको अपने काट लेते हैं। वैसे ये 17 पे कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर ऐसे नहीं करना, 17 से ही काट लो, ठीक है। 5 से काटोगे तो फिर वही है कि लास्ट में फिर 17 से काटना पड़ेगा। 17 पे काट लो, 17 पंजे 85, ठीक है। 17 दूनी 34, ठीक है। और ये बचे 12, ठीक है, ठीक है, 12 बचे। और उसके बाद 17 साथी 119, 8 बचे, 17 पांजी 85, ठीक है। अभी ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। पांजू पांजू 25, पांजू पांजू 25। 1% की वैल्यू क्या आई? 55। तो अभी पूछा क्या है? अगर 6050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ। अच्छा, 6050 में बेचने पर अपने को सबसे पहले उसने बोला है कि 6050 में तो उसको बेचना है। तो बताओ इस मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मैंने आपको बताया है कि अगर मान के चलो आपको प्रॉफिट निकालना है, किस पे निकालते हैं? सीपी पे। तो यानी सबसे पहले तो सीपी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1% की वैल्यू 55, तो निकालनी किसकी है? सीपी क्या होता है? 100%। मैंने बताया किसी वस्तु का अपने आप में मूल्य 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे भी 100 से गुना, यानी कि 5500, ठीक है। 5500 ये क्या है? सीपी। देखो 5500 उसका सीपी है, उसको बेचना कितने में है? 6050 में, यानी कि कितने अधिक में बेचना है? 550, यही है ना। 550 रुपए अधिक बेचना है, कितने पे? 5500 पे, 5500 पे, ठीक है। मैंने आपको यही बताया कि जो सीपी पर ही निकलता है प्रॉफिट और लॉस। अभी प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो भी सीपी पे निकलेगा, नॉर्मल सी बात है। परसेंटेज में पूछा तो गुणा के अंदर 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 55 एकम 55, यानी कि 10% का क्या होगा? इसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये है आपका सीजीएल, ठीक है, सीजीएल 2022, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई बात समझ में? अभी ये क्या है, इसमें ज्यादातर वैल्यू पर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, रेशियो के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन है, चलो उससे पहले क्वेश्चन करवाने से पहले एक बात समझो आप। एसपी और सीपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 3:2 के अंदर है, ठीक है।
यानी कि 2 रुपए की कोई वस्तु है वो 3 में बेच रहा होगा, 2 रुपए की वस्तु है वो 3 में बेच रहा होगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, कितने पे, 2 पे, गुणा में 100, यानी कि 50% से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, रेशो से, ठीक है, रेशो से ही पूछ लिए जाते हैं। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले क्या है, क्रय मूल्य है ना, सीपी, क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, इनका अनुपात क्या, 10:11, ठीक है। तो इसका वो बोल रहा है कि प्रॉफिट, ठीक है, कि लाभ प्रतिशत कितना है, वही देख लो आप, कोई चीज 10 रुपए की है उसको 11 रुपए में बेचा जा रहा है, 10 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने पे, सीपी पे निकालते हैं ना प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट 10 पे, परसेंटेज लगाना है तो गुणा के अंदर 100, यानी कि 10% का प्रॉफिट, ठीक है। ये भी क्या है, सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया, ये रेशियो से पूछ लेता है, बहुत कम चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, बहुत इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन तो वैसे। इसी के अंदर मैं देख लेता हूं, चलो इसमें एक क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का है। एक लड़की 90 रुपए में 9 आम खरीदती है और 95 रुपए में 10 आम बेचती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। अच्छा, मान के चलो कि ये कह रही है 90 रुपए में, ठीक है, यानी कि 9 आम है, ये 9 आम का मूल्य है 90 रुपए, ठीक है। आप मुझे ये बता दो सिर्फ, ठीक है, इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है अपने को, ठीक है। मान के चलो कि मैंने प्रॉफिट और लॉस निकालना कैसे, सिंपल सी बात है आप, ठीक है, मैंने 10 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, 10 वस्तुओं का मूल्य है, एक जैसी वस्तु थी तो एक जैसा ही मूल्य होगा। उसमें क्या करोगे आप कि या तो आप ऐसे करो, ठीक है, पूरे के पूरे का भी निकाल सकते हो, लेकिन आप सिंपल सी बात समझो, आप वस्तु का प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, पर वस्तु का प्रॉफिट और लॉस निकालना है आपको, तो एक वस्तु का मूल्य यहां से निकाल सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो। 9 आम 90 रुपए में खरीदे और 1 आम कितने का पड़ेगा, आप बिल्कुल वही है कि 1% की वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही सेम निकालना है आपको, ठीक है। 9 आम का ये क्या है, सीपी, ठीक है, 9 आम, ठीक है, वेट, हाँ सीपी है ना ये, हाँ खरीदता है, ठीक है, 9 आम 90 रुपए के, तो 1 आम 90/9, यानी कि 1 आम कितने का पड़ा, 10 रुपए का, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है वो, यदि 95 रुपए में 10 आम बेचता है, ठीक है, इसमें क्या है, अगर मैं ये मान लेता कि 9 आम यहां पे खरीदे और 9 ही आम बेच देता है इतने रुपए में, तो सीधा मैं निकाल देता, एक का मूल्य निकालने की जरूरत थी नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल निकाल देता मैं तो, ठीक है, क्योंकि अगर इतनी वस्तुएं खरीदी और इतने को ही बेच रहा है वो, ठीक है, तो क्या होता कि प्रॉफिट इतने में खरीदी 100 रुपए में 9 वस्तुएं खरीदी मान के चलो, और 120 रुपए में 9 वस्तुएं बेच दी, तो वस्तुओं तो क्या है, रेशो उनका सेम है, तो सीधा निकाल देता 20 का प्रॉफिट 100 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तुएं भी अलग है, ठीक है, एक 9 है दूसरी 10 है, ठीक है, यानी कि एक जगह 9 आम खरीदे हैं और बेच के इतने रहा है वो 10 आम, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक आम का मूल्य अपने को निकालना ही पड़ेगा। चलो, एक आम 9 आम 90 रुपए में, एक आम 90/9, यानी कि 10 रुपए इसका क्या है, सीपी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, 10 आम बेचता है वो 95 रुपए के अंदर, ठीक है, ये है एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी, 10 आम 95 में, तो एक आम का 95/10, जीरो हटी तो पॉइंट लगा, यानी कि 9.5 इसका क्या है, एसपी। एक बात तो अपने को पता चल गई यहां से कि सीपी 10 रुपए था और मतलब सेलिंग प्राइस है जो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस था 10 रुपए और सेलिंग प्राइस क्या 9.5, यानी कि अपने को घाटा हुआ है, यानी कि अपने को हानि ही होगी, ठीक है, यानी कि 10 रुपए की वस्तु 9.5, ठीक है,
₹10 की वस्तु 9.5 में बेच रहा है, यानी 0.5 का लॉस, कितने पे? 10 पे, गुणा में 100, ठीक है। परसेंटेज लगाना है ना, परसेंटेज लगाना है तो गुणा के अंदर 100, एक जीरो से एक जीरो, 0.5 को 10 से गुणा करोगे तो 5%, ठीक है। यानी कि आपको पता चल गया कि कितने प्रतिशत का इसमें लॉस हुआ, 5% की हानि हुई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चलो इसके अंदर यही है, ठीक है। एक और है एमटीएस का है, ये भी रेशो के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपने। एक वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात। देखो क्रय मूल्य सीपी और प्रॉफिट का अनुपात दे दिया उसने 4:1, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें मुश्किल है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था कि 1/4 क्या था, 4/1 का लाभ, यानी कि ये क्या था, सीपी, और ये क्या था, प्रॉफिट। तो इसको मिलाकर 4/1 का लाभ 5 बनता था, वो क्या बनता था, एसपी बनता था। तो यही सेम चीज तो दे रखी है उसने, दिया क्या है कि 4 रुपए का लाभ, यानी 4/1 का लाभ, ठीक है। यानी कि 4/1 का लाभ, कोई वस्तु है 4 रुपए वाली, वो 5 में बेचेगा। इसका कहने का मतलब यही है, यानी कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ, ठीक है। 1 का लाभ हो रहा है कितने पे, 4 पे, गुणा में 100, 25%, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। वैसे तो पता है प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने पे, 4 पे, गुणा में 100, ठीक है। 25% का प्रॉफिट। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है आ जाए, ठीक है। रेशो के अंदर कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे सीपी दे दिया, यहाँ पे क्या देगा वो, यहाँ पे दे देगा वो, मान के चलो कि लॉस का दे देगा, अगर मान के चलो, ठीक है। ये मैं दे देता हूं इसमें मैंने ये दे दिया एसपी और एसपी और लॉस, ठीक है। ये क्या है, लॉस, ठीक है, हानि, ठीक है। इसका मैंने मान के चलो रेशो दे दिया 5:1, ठीक है। यानी कि एसपी कितना है, 5, उस पे एक लॉस, ठीक है, यानी एक लॉस हुआ होगा, ठीक है, एक लॉस हुआ होगा। यानी कि सीपी कितना रहा होगा, ये बताओ, सीपी कितना रहा होगा, ठीक है। ये मैंने वैसे पहले प्रॉफिट वाला लिखवाना था, चलो कोई बात नहीं। सीपी कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 6 रहा होगा, तभी तो 1 का लॉस हुआ, तभी तो एसपी 5 बना। ये मत कर देना कि यहाँ पे 4, अगर 4 रुपए इसका सीपी होता तो यहाँ पे क्या होता, 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, कि अधिक मूल्य में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने लॉस का दिया था, ठीक है। ये आपको कल मैं करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, और अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसमें लॉस दिया है तो सीपी क्या होगा, अधिक होगा हमेशा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल और भी नए नए तरीके लेके आएंगे। आज की क्लास छोटी इसलिए रखी है कि आपको बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल बताया इसका कि प्रॉफिट लॉस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है इसमें। कल आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया आसान तरीकों से इसको मैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको करवाता जाऊंगा, ठीक है। और सीजीएल की क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। आप परसेंटेज की आप ये मान लो कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसमें जो नहीं आता, आज मैं आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाना, और उसमें जो भी है अपने डाउट वगैरह वहां पे भेजते रहना, ठीक है। मैं आपको क्लास के अंदर करवाता जाऊंगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।